अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट न्यूज़ में दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज जुमा 30 अगस्त 2024 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख है 24 सफ़र। इस्लामी क़वानीन का सख्ती से निफाज करने वाले अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट पर यह कहते हुए पाबंदी लगा दी कि खेल इंतहाई वायलेंट है और इस्लाम में वायलेंट खेल यानी पुरतशद्दुद स्पोर्ट्स को गैर इस्लामी समझा जाता है। तालिबान की स्पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ये पाबंदी वजारत अमर बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर की जानिब से तहकीक के बाद लगाई गई है, जिसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ बताया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बयान में कहा गया है कि खिलाड़ियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है, इसलिए इस खेल पर पाबंदी लगाई जा रही है। गजा में अगले 3 दिनों तक सुबह से दोपहर के दरमियान इसराइल बम नहीं बरसाएगा। दरअसल गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए हमलों में 3 रोज के ब्रेक पर इसराइल राजी हो गया है। WHO के मुताबिक इसराइल पोलियो वैक्सीनेशन के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक बमबारी नहीं करने पर राजी हुआ है। उधर हमास ने भी पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए जंग के दरमियान ब्रेक के लिए रजामंदी का इजहार किया है। मुल्क शाम यानी सीरिया में इसराइली ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी तंजीम के 3 अहम जंगजू और हिजबुल्लाह लिबनान के एक सीनियर कमांडर के शहीद होने की खबर सामने आई है। शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में सीरिया और लेबनान बॉर्डर के नज़दीक बैरूत रोड पर एक चौकी को पार कर रही कार पर इसराइल ने ये ड्रोन हमला किया। ज़राए ने राइटर्स को इस बात की भी तस्दीक की है कि इसराइली ड्रोन का निशाना बनने वाली कार में मौजूद अफराद निहत्ते थे और गाड़ी में भी ना तो हथियार और ना ही एक्सप्लोजिव मौजूद था। गजा में फ़लस्तीनी जंगजुओं का सामना करने वाले इसराइली फ़ौजियों का हैबत और खौफ की वजह से नफ्सियाती मरीज बनने का सिलसिला जारी है। ऐसे में इसराइल के लिए एक और झटका उस वक्त लगा जब मुतादिद इसराइली फ़ौजियों ने गजा वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। इसराइली आर्मी के इन्फेंट्री दस्ते से वाबस्ता ब्रिगेड के तकरीबन 20 फ़ौजियों ने गजा में महाज जंग पर जाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इसराइली हुकूमत ने उन्हें कोर्ट मार्शल की धमकी दे दी है। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज जुमा की सुबह देगलूर से पार्टी एमएलए जितेश अंतापुरकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक चौहान के करीबी माने जाते हैं। ज़राए के मुताबिक सियासी गलियारों में बहस चल रही है कि कांग्रेस से रिजाइन करने वाले एमएलए जल्द ही अशोक चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जितेश अंतापुरकर एमएलसी इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की वजह से पार्टी के निशाने पर आ गए थे। तेलंगाना में फिर एक मर्तबा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे और रियासत में अमन व अमान खराब न हो, इसके लिए मुस्लिम तबके ने आगे आकर फिर बड़ी कुर्बानी दी है। दरअसल 17 सितंबर को निकाले जाने वाले मिलादुन्नबी के जुलूस को 2 दिनों के लिए इस साल भी टाल दिया गया। अब मिलादुन्नबी का जुलूस 19 सितंबर को निकलेगा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने कल जुमेरात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में एक मीटिंग की, जिसमें 17 सितंबर को गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी के एक साथ आने पर तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में रियासत के मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और डी श्रीधर बाबू मिलाद कमेटी के अरकान शामिल थे। इस मीटिंग में सभी मसलों पर बातचीत हुई। इसके बाद मिलाद कमेटी के अरकान ने जुलूस को मुलतवी करने के हुकूमत की अपील पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो का इंतजार कई सालों से हो रहा है। अब ओल्ड सिटी हैदराबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीन के हुसूल के अमल में तेजी लाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कलेक्टर और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर HMRL स्वर्णलता ने MGBS और चंद्रायल गुट्टा के दरमियान 7.5 किलोमीटर मेट्रो रूट में जमीन की खरीदारी का अमल अंजाम दिया। मुतालिका ऑफिसर ने बताया कि 7.5 किलोमीटर के इलाके में सड़क को चौड़ा करने और स्टेशन की तामीर से 1200 से ज्यादा प्रॉपर्टी इफेक्टेड हो रही है। 1200 प्रॉपर्टीज में से अब तक 400 प्रॉपर्टी के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्वर्णलता ने कहा, हमने पुराने शहर में 200 जायदाद के मालिकान के साथ जमीन की खरीदारी का अमल किया है।
حیدرآباد میں آج 30 اگست اور 2 ستمبر کے درمیان پاسپورٹ کی درخواست داخل اور حاصل کرنے کے لیے طے شدہ میٹنگز پاسپورٹ سیوا کیندر اور پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر میں دوبارہ اسکیڈول کی جائیں گے۔ کل جمعرات کو ریجنل پاسپورٹ آفس RPO حیدرآباد کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز کے مطابق پاسپورٹ سیوا پورٹل ٹیکنیکل دیکھ بھال کے لیے 29 اگست جمعرات کو 2 ستمبر 2024 پیر تک بند رہے گا۔ پوڈ کاسٹ نیوز میں یہ رہی اب تک کی لیٹسٹ نیوز۔ آپ کے میزبان خلیل فرحات کو دعاؤں میں رکھیے یار۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔